भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर इन दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर पड़ा है। बॉर्डर पर चीनी आक्रामकता के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपने बंदरगाहों पर ही चीनी सामान को रोकना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में चीनी सामान के आयातकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज भारत में ऐसी कई अमेरिकी, चीनी, दक्षिण कोरियाई और जापानी कंपनियां काम करती है जो भारत में अपना सामान मैन्युफैक्चर तो करती हैं, लेकिन वे अपना कच्चा माल चीन से ही आयात करती हैं। भारत द्वारा बंदरगाह पर ही चीनी सामान को रोके जाने की वजह से इन कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में भारत ने इन्हें साफ संदेश दिया है कि अगर उन्हें भारत में बिना किसी परेशानी के ऑपरेट करना है तो उन्हें अपनी आपूर्ति चेन को चीन से मुक्त रखना होगा। भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बॉयकॉट चाइना मुहिम को शुरू किया है। इसके अंतर्गत सरकार न सिर्फ सरकारी प्रोग्रामों से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, बल्कि अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ भारत में बने सामान खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पिछले दिनों देश के बंदरगाहों पर चीन से आयात किए गए सामान की 100% जांच करने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से बंदरगाहों पर चीनी सामान को क्लियरेंस मिलने में देरी हो रही है और चीन का सामान ऐसे ही कई दिनों से बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है। अब भारत में चीनी सामान पर निर्भर कई कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उदाहरण के लिए भारत में ऑपरेट करने वाले चीनी, अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई मोबाइल निर्माता कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चीन से ही मंगाती है। अब भारत ने इन सभी कंपनियों को संदेश दिया है कि वे इन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को भी भारत में ही निर्मित करें, अन्यथा इन्हें भविष्य में भी इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी भारत सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा प्रभाव फॉक्सकॉन पर पड़ा है, जो भारत में एप्पल जैसी कंपनियों के लिए मोबाइल असेंबलिंग का काम करती है। भारत सरकार के इस कदम के बाद इस कंपनी के लिए भारत में मोबाइल असेंबल करना काफी कठिन हो गया है। इसका असर सिर्फ मोबाइल कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि ऑटो सेक्टर की कंपनियों पर भी पड़ा है। चीनी कंपनी एमजी मोटर्स और अन्य भारतीय ऑटोमेकर्स को भी स्पेयर पार्ट्स के लिए चीन पर निर्भर होना पड़ता है। अभी इन सब कंपनियों के लिए आगे बढ़ने का एक ही उपाय बचा है। इन कंपनियों को अब उस सामान का उत्पादन खुद भारत में ही शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में जिस प्रकार ये कंपनियां चीनी सामान का उपयोग कर मेड इन इंडिया का लेबल लगाकर भारतीयों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर काफी हद तक लगाम लगेगी। इससे भारत के सामान पूरी तरह चीनी मुक्त हो सकेंगे, वहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि भारत अपने साथियों के साथ मिलकर चीन को वैश्विक सप्लाई चेन से बाहर रखने के लिए शिद्दत से काम कर रहा है। इसी वर्ष 30 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी कहा था कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। जाहिर सी बात यह है कि अब ये सभी देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन से चीन को बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। चीन ने जिस प्रकार से लद्दाख में भारत के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया है, उसके बाद से भारत ने अपने चीन विरोधी कदमों में और तेजी बढ़ा दी है। भारत के इस कदम से कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में चीन को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन पर आर्थिक प्रहार करने वाले दर्जनों देश हैं। भारत अपने अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर चीन को बर्बाद करने के प्लान पर काम कर रहा है। आज भारत जिस प्लान पर काम कर रहा है, उसके परिणाम आज से कुछ वर्षों बाद देखने को मिलेंगे, और जब तक चीन को इस बात का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।